और दूसरा इकोनॉमी ठीक करें। और इकोनॉमी मैंने आपको उसका भी सीक्रेट बता दिया, इकोनॉमी ठीक करने से पहले सिर्फ उस वजह से हो सकती, लॉ एंड ऑर्डर की हालत ठीक हो, करप्शन पे कंट्रोल किया जाए पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट में छोटी सी मैं मिसाल देता हूं, आप सी पैक बना लेंगे, सड़कें बन गई, बाहर से इन्वेस्टमेंट, वहां पे प्लांट नहीं लगेंगे तो उन सड़कों पे क्या डिलीवर करेंगे आप? आपने उन पे न्यू खान और उन पे, मेरा मकसद है कोहिस्तान तो नहीं चलानी ना आपने मोटरवे पे, वहां पे डिलीवरी ट्रेड की होनी चाहिए। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं, अदालतें करप्शन में इन्वॉल्व हैं, आपके बुरे हालात हैं, सियासी बुरे हालात हैं, तो उस सी पैक पे क्या चलेगा? मेरी समझ से बाहर है ये सारा कुछ। आप चाइना के ब्लॉक में चले गए हैं, चाइना से पैसा ले रहे हैं आप, मैं मानता बहुत पैसा आ रहा है पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान सर्वाइव भी चाइना की वजह से कर रहा है, लेकिन ये देखें कि फ्यूचर किधर, वो पैसा कहां जा रहा है, वो सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा? अभी तक मेरे ख्याल में नहीं लग रहा। अभी भी मैं अगले दिन, बल्कि मैंने मजाकन कहीं कहा है, आपको पैसा मिला बाहर से, IMF से या दूसरी चीजों से मिलता है, और फौरन दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां महंगी हो जाती है जब भी पाकिस्तान को पैसा मिलता है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये कोई 52-53 अरब डॉलर अभी तक पाकिस्तान में लग चुका है, एनर्जी और जो प्रोजेक्ट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लग चुका है। देखिए जी, दुनिया में कहाँ किकबैक्स और सारा कुछ नहीं होता, ताड़ साहब, हर जगह ही होता है, लेकिन क्या इंडिया में नहीं होता? हर जगह, पूरी दुनिया, अमेरिका में भी होता है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अफोर्ड, मतलब एक चीज, आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता। सरकारी बिल्कुल अभी तक वो कंफ्यूज है कि वो इसका क्या करना है खान साहब। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? खान साहब को हो रहा है। खान साहब, आप अगर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे सही तरीके से, आप टीम बिल्ड नहीं कर रहे, और अगर आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट या पूरी सपोर्ट अच्छे तरीके से, खान साहब को चाहिए थे हाथ छोड़ के घर चले जाएं, अपोजिशन की बेंचों में बैठ के फिर आए, जब उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग डील हो, आपको कौमी असेंबली में एक भारी अक्सरियत हासिल हो, मैंडेट ऐसा हो जो आप डिलीवर कर सकते हो, सलाहियत रखते हो, फिर आए। ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की गेम है, करप्शन में सारा माल वो खा रहे हैं, बदनाम इनको कर रहे हैं। नहीं, मैं वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग आपसे मैं इस बात पे डिसएग्री करूंगा। बता देता हूं, मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर डिबेट की थी कि इसके ऊपर इंटरनेशनल लेजिस्लेशन अमेरिका और इंडिया के अंदर मौजूद है। मैं इसके आपको ये आर्मी के बारे में नहीं थी, ये था कि एक ओवरऑल जो है वो अदारे को जो बदनाम किया जाता है, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही थी, अदारे, इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की जो बात हो रही थी। लेकिन हमारी डिस्कशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। मैं वापस आना चाहता हूं इसी हमारे पॉइंट के ऊपर। अच्छा सर, ये बताइएगा, वन लास्ट कमेंट ऑन दिस एंड देन वी विल मूव ऑन द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, कि आपने एक एनालिसिस कर लिया, जो पाकिस्तानी वहां बैठे हुए हैं और जो अमेरिकन जिनसे आप मिलते हैं, how do they see these new militants in Pakistan? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो पॉलिसी मेकिंग के लोग होते हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एवर, हमेशा इसी तरह रहेगा इस चीज से, या वो समझते हैं कि दिस इज अ न्यू फिनोमेनन, इट कैन बी कर्टेल्ड? उसमें मैं दो आपको बताना चाहूंगा। एक तो इट वाज नॉट अ न्यूज़ फॉर देम। हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा डजंट हैव अ कैपेसिटी टू हैव एनी इंपैक्ट ऑन अमेरिकन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी। आपने देख ही लिया होगा कि बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा की कितनी पोजीशन है? उसमें कोई पोजीशन नहीं है बिल्कुल भी। अब जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पे बैठा है, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, उनके भी कोई इसके बारे में राय नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बिजी है अपने यहाँ पे नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी में। उनकी कोई राय नहीं है। और बल्कि एक और बात ही है कि पाकिस्तान में जब हंगामे होते हैं, जब प्रॉपर्टी इमलाक जलाई जाती है आगे पीछे, तो यहाँ पे जू से तू नहीं रेंगती, क्योंकि वी हैव इम्यून। हमें इस तरह की खबरें आके पाकिस्तान से अब उसका कोई असर नहीं होता। अब दूसरी बात रही अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की। पाकिस्तान इज नॉट द पार्टी एनी मोर। पाकिस्तान हैज मेड अ यू टर्न टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया। उसके हवाले से आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पॉलिसी मेकर के हालात ये हैं, अभी तक बाइडेन साहब ने इमरान खान साहब की कॉल नहीं ली अभी तक, आपको पता है। ऑस्टिन लॉयड काबुल से इंडिया चले गए, आज तक वो वहां नहीं गए। आज तक वो इंटेंशनली आपके माहौलियात की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड। तो आप ये देख लें कि उनका कितना इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर आग लगती है या नहीं लगती। बल्कि अगले दिन वो थ्रेट कर रहे हैं। वहां जनरल मैकेंजी जो सेंटकॉम के जो हेड हैं, उन्होंने क्या कहा है अगले दिन? उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हम अफगानिस्तान से निकलेंगे तो वहां उसके बाद पाकिस्तान का टफ टाइम आ रहा है आगे। तो मेरा मकसद है कि अमेरिका की पॉलिसी पे इस वक्त उनकी, दे आर इन इंडियन कैंप, और वो सिर्फ इंडिया पे फोकस है उनका। पाकिस्तान इज नॉट ऑन देयर रेडार।
ये बिल्कुल आपकी सही बात है। ये मैकेंजी वाली स्टेटमेंट तो मैंने भी देखी है, जो उन्होंने पेंटागन में दिया है कि हमें नई मिलिट्री बेसिस चाहिए होंगी, एंड दे कैन आस्क टू पाकिस्तान कि हमें मिलिट्री बेसिस दें। आज की ये सेंटकॉम का जो चीफ है उसने ये कहा। सो सर ये बताइएगा कि इसमें जारी बात है, आपकी बातों में बड़ा वजन है कि अभी तक बात भी नहीं हुई, ऑस्टिन भी नहीं आए, फिर एंटनी ब्लिंकन भी नहीं आए, और सारा वो भी फिर फोन पे चल रहा है सारा कुछ। इस सिनेरियो में आप क्या देखते हैं कि जो अमेरिका जो है वो तो इंडिया के बहुत करीब हो गया है और बहुत बड़ी बड़ी शिफ्ट्स आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान, जो माजी में हम समझते रहे हैं कि जो अमेरिका है वो साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान को बराबर लेता रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इम्बैलेंस हो चुका है हमेशा के लिए? आप पाकिस्तान को वो बिल्कुल एक और पराये में देख रहे हैं और इंडिया को बिल्कुल ही एक और पराये में देख रहे हैं, और साउथ एशिया इंडिया को उन्होंने इंडो पैसिफिक में डाल दिया है और पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा के लिए अफगानिस्तान से अटैच कर दिया? बिल्कुल। दरअसल असल में बात यह है, एक तो अमेरिका की, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार चुके हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में होते, सिचुएशन थोड़ी कदर डिफरेंट होनी थी। अब पाकिस्तान के ऊपर ना भी प्रेशर है अमेरिका की तरफ से डू मोर का, ना कुछ अरसा अगले 4 साल 3 साल आएगा। उसकी वजह है कि अमेरिका इज फेसिंग इट्स ओन क्राइसिस, इंटरनल इश्यूज। वो उस तरफ तवज्जो नहीं है उनकी। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशकिस्मती मैं समझता हूँ। पाकिस्तान के पास इनको टाइम मिल गया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। चाइनीज भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने की बजाय माशी तौर पे बेहतर हो, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि करप्शन के ऊपर हाथ रखा जाए। ये नैब को जो बार बार नैब के ऊपर पीछे